पंडित जी आज कितने जजमान आने वाले हैं? अरे रामू, तुझसे क्या ही छिपाना। आज तो 4 जजमान पहले ही कह चुके हैं कि पिंडदान और श्राद्ध करना है, बाकी भगवान मालिक है। बनारस के गंगा घाट पर एक हरिओम चौबे नाम के पंडित जी पूजा पाठ किया करते थे। घाट पर सब उन्हें चौबे जी कहकर बुलाते थे। पंडित हरिओम चौबे यजमानों का माल खा खा कर बहुत मोटे हो गए थे, इसलिए कुछ लोग उन्हें मोटे लाल भी कहते थे। पंडित जी का रोज का नियम था सुबह उठकर स्नान करके ध्यान करके गंगा किनारे अपने ठिकाने पर बैठ जाना, और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। जिसके कुछ देर बाद ही एक यजमान घाट पर आया। पंडित जी, जय गंगा माता, जय गंगा माता। मैं यहाँ अपने पिताजी का श्राद्ध करने आया हूँ। आपकी बहुत महिमा सुनी है। बहुत अच्छा किया आप यहाँ आए। बताइए क्या क्या विधि करानी है? पंडित जी, मुझे विधि पूर्वक पिंडदान और श्राद्ध करना है। आप सब बता दीजिए मुझे क्या क्या करना होगा और आपको किन किन सामग्री की जरूरत होगी। बिल्कुल जजमान, वो सब मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आपको स्नान करना होगा और फिर पूजा सामग्री लेकर आइए, मैं सब विधि विधान से कराऊंगा। ये कहकर पंडित जी सामग्री की एक लंबी चौड़ी लिस्ट यजमान को पकड़ा देते हैं, जिसे लेकर यजमान स्नान करने गंगा घाट पर चला जाता है। और इधर रामू जो ये सब देख रहा था, वो पंडित जी से बोला, पंडित जी, ये जजमान तो बहुत श्रद्धालु लग रहे हैं। हाँ रामू, ऐसे ही भक्तों से हमारी जीविका चलती है। जितनी विधि बताओ उतनी दक्षिणा मिलती है। कुछ देर बाद पूजा की सामग्री लेकर यजमान वापस आ गया। पंडित जी, ये लीजिए सामग्री। अरे यजमान जी, आप तो ब्राह्मण के लिए धोती नहीं लाए। वैसे कोई बात नहीं, मैं लाया था। आप मुझे इस धोती के पैसे दे देना। पर पंडित जी, आपने जो कुछ भी सामान लिखा था वो सब मैं लाया हूँ। आपने इस पर्ची में धोती के बारे में लिखा ही नहीं था। अरे आप तो हमको कंप्यूटर ही समझ लिए हो कि छोटा सा दिमाग में क्या क्या याद रखेंगे, भूल गए होंगे। खैर, हमारी दक्षिणा में 250 रुपए की धोती के पैसे बढ़ा कर देना। ठीक है पंडित जी, मैं धोती के पैसे आपको दे दूंगा। बहुत अच्छा, अब आप यहाँ बैठ जाइए और मेरे कहे अनुसार मंत्रों का जाप कीजिए। पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हैं और पीछे पीछे यजमान भी उनके मंत्रों को दोहराते हैं। इस तरह से कुछ ही देर में पंडित जी विधि विधान से पिंडदान और श्राद्ध कर देते हैं। यजमान, आपने बहुत अच्छा किया। अब आपकी पूजा संपन्न हुई। अब कुछ दक्षिणा दीजिए ताकि सब विधि पूर्ण हो सके। पंडित जी, ये लीजिए दक्षिणा। आपने बहुत अच्छे से पूजा करवाई। धन्यवाद यजमान, आप सदा सुखी रहें। पंडित जी के ये कहते ही यजमान खुशी खुशी घाट से चला गया। पर यजमान के जाते ही पंडित जी ने खुद से कहा, आज की शुरुआत कितने अच्छे से हुई है। बस ऐसे ही यजमानों को मेरे पास भगवान भेजता रहे और मैं अधिक सामान मंगवाकर अपने साल भर का खर्च तो आराम से निकाल सकता हूँ। और फिर वो दिन दूर नहीं जब मैं यहाँ का सबसे अमीर पंडित बन जाऊंगा। पंडित जी को पिंडदान श्राद्ध आदि करने में महारत हासिल थी। ऐसे में ज्यादातर यजमान उनके पास ही आ जाते थे। पर एक बार जो यजमान उनके चुंगल में आ जाए तो वो पूरे साल भर का खर्चा बातें बनाकर उनसे निकलवा ही लेते थे। पर चौबे जी की कहानी बस इतनी ही नहीं थी, बल्कि वो तो खाने के भी बहुत शौकीन थे। दोपहर को घर आते समय किसी न किसी हलवाई की दुकान पर बैठ जाते। एक दिन चौबे जी रात की आरती के बाद अपने घर आ रहे थे। रास्ते में एक हलवाई की दुकान पड़ी। हलवाई उस वक्त गर्मा गर्म जलेबी तल रहा था, जिसे देखकर चौबे जी ने खुद से कहा, हाय क्या खुशबू आ रही है दूध जलेबी की। गर्मा गर्म जलेबी को देखकर लग रहा है कि मैं कम से कम आधा किलो तो खा ही लूंगा, पर फिर पंडित ताहिन के लिए भी आधा किलो चाहिए होगा। ये कहकर चौबे जी ने अपनी पैसों की पोटली को खोल कर देखा और फिर कुछ सोचते हुए खुद से कहा, कमाई तो अच्छी हुई है,
पर 1 किलो जलेबी पर पैसा बर्बाद करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कोई और तरकीब निकालनी होगी। अभी चौबे जी ने दुकान के सामने खड़े होकर खुद से ये कहा ही था कि तभी चौबे जी को देखकर हलवाई ने कहा, अरे आइए महाराज जी, क्या हाल है? सब कुशल मंगल? हाँ हाँ, सब कुशल मंगल है। महादेव के भक्त पर भला कभी कोई मुसीबत आ सकती है क्या? हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। मैं तो हमेशा ही सही कहता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि गंगा मैया तुझसे बहुत नाराज है? क्यों, क्या हुआ चौबे जी? गंगा मैया के किनारे बैठकर मैं गंगा मैया को कैसे नाराज कर सकता हूँ? तूने पिछली बार दूध जलेबी का भोग गंगा मैया को कब लगाया था? महाराज, ये तो याद नहीं, लेकिन कच्चा दूध तो मैं रोज गंगा जी की आरती के समय चढ़ाता हूँ। तो क्या गंगा मैया हमेशा फीका दूध ही पीती रहेंगी? उनका मन मिष्ठान खाने का नहीं करता? एक काम कर, आधा किलो दूध में जलेबी डालकर बांध कर दे दे, मैं सुबह चढ़ा दूंगा। लेकिन महाराज, अभी तो ताजी बनी है। अब बैठिए, अभी चढ़ा कर आता हूँ। मूर्ख, आरती के बाद माँ के विश्राम का समय है, मुझे दे दे, मैं कल सुबह चढ़ा दूंगा। चौबे जी की बात सुनकर हलवाई डर के मारे दूध जलेबी बांध कर दे देता है और चौबे जी भी जल्दी से दूध जलेबी लेकर अपनी पोटली के अंदर डालते हुए कहते हैं, एक ब्राह्मण से मुफ्त में काम करवाएगा, तू नरक में जाएगा। ला मेरी दक्षिणा निकाल। हाँ हाँ महाराज, मैं तो भूल ही गया था। हलवाई ये कहकर चौबे जी के हाथ में 10 रुपए थमा देता है। 10 रुपया? चल, इतने में आज बनारस में एक पान भी नहीं आता। अब तू खुद सोच, मैं तेरी दूध जलेबी घर लेकर जाऊं और फिर रात भर बिल्ली से इसे बचाने के चक्कर में जागता रहूं। उसके बाद सुबह सवेरे दूध जलेबी को लेकर गंगा जी का भोग लगाऊं, उसके बाद तेरे नाम की पूजा करूं। अरे महाराज, आप ही बता दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? हाँ, एक काम कर, जल्दी से आधा किलो दूध में जलेबी और उसके साथ 100 रुपए दक्षिणा दे, फिर तेरा काम अच्छे से हो जाएगा। हलवाई ऐसा ही करता है और उन्हें दूध जलेबी और 100 रुपए की दक्षिणा दे देता है और चौबे जी भी इसके बाद मजे से घर आ जाते हैं। घर आकर चौबे जी दूध जलेबी और 100 रुपए अपनी पत्नी को देते हुए कहते हैं, भाग्यवान, आज हम दोनों छक्कर दूध जलेबी खाएंगे। अरे वाह, लेकिन ये दूध जलेबी आई कहाँ से? क्या किसी यजमान ने आपको दी है ये? हाँ, कुछ यही समझ लो। वो क्या है ना कि चौक पर जो हलवाई है उसी ने गंगा मैया को भेंट चढ़ाने के लिए दिया है। आधा किलो दूध जलेबी और आधा किलो हमारे लिए है। अच्छा, तो फिर लगा दो दूध जलेबी। हाँ हाँ भाग्यवान, इसमें पूछना क्या है, जल्दी से लगा दो। चौबे जी के कहते ही उनकी पत्नी जल्दी से आधा किलो दूध जलेबी परोस कर लाती है और फिर चौबे जी छक्कर पूरी दूध जलेबी चट्ट कर जाते हैं और खाली बर्तन पंडिताइन को पकड़ाते हुए कहते हैं, ले पंडिताइन, तू भी यह खा ले और आज खाना मत बनाना। पर वो दूध जलेबी तो आप गंगा मैया में चढ़ाने के लिए लाए हैं ना? अरे पंडिताइन, तू भी ना, गंगा मैया में इतना चढ़ावा चढ़ता है, उन्हें इस दूध जलेबी की कहाँ जरूरत है। तू खा ले आराम से। नहीं नहीं, मैं नहीं खा रही, आप झूठ बोलकर लाए हैं। मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ, आप ही खाओ ये दूध जलेबी। ठीक है, फिर बाकी बची दूध जलेबी मैं ही खा लेता हूँ। इसी तरह चौबे जी गंगा मैया में चढ़ावे के लिए लाई दूध जलेबी भी खुद ही चट कर गए। इस तरह हर दिन चौबे जी कभी पान वाले, कभी चाय वाले की, तो कभी हलवाई की दुकान पर जाते और अपने मतलब के खाने की चीज लेकर चलते बनते। एक दिन सभी दुकान वाले सुबह को गंगा किनारे पहुँचे, जहाँ बातों ही बातों में चौबे जी का जिक्र भी छिड़ गया। उनकी इस आदत से सभी परेशान थे। ऐसे में हलवाई ने परेशान होते हुए कहा, भाई, हद हो गई चौबे जी की। हर दूसरे दिन गंगा मैया के नाम पर 1 किलो दूध जलेबी दुकान से लेकर जाते हैं। मैया का नाम लेते हैं तो मना करते भी नहीं बनता। हाँ भाई, हमारा तो रोज का ही हो गया है।
हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही चलता है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे भैया जी, कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, पंडित जी हैं। कहीं कोई श्राप दे दिए तो दुकान ही बर्बाद हो जाएगी। अब तो गंगा मैया ही पार लगा सकती हैं। गंगा मैया नहीं, अब पार तो हम ही लगाएंगे। ये कहकर पहला हलवाई दोनों हलवाइयों के कान में कुछ कहता है और फिर तीनों अपनी दुकान पर चौबे जी के आने का इंतजार करते हैं। इधर चौबे जी आदत से मजबूर, आज उनका मूंग दाल खाने का बड़ा मन था। चौबे जी कई दुकान पर गए, लेकिन किसी ने हलवा नहीं बनाया था। चौबे जी बहुत परेशान हो गए। तभी उन तीनों हलवाई में से किसी एक हलवाई ने कहा, चौबे जी, सुबह हलवा बना सकता हूँ अगर आप सुबह नहाकर गंगा किनारे मेरे नाम की पूजा करें, लेकिन यह पूजा 5 बजे होनी चाहिए। चौबे जी खाने के लालच में मान गए, लेकिन सुबह सुबह जल्दी उठने के कारण वो कुछ हिचकिचा रहे थे। पर फिर मूंग दाल के हलवे के लालच में उन्होंने उस हलवाई की बात मान ली। और फिर क्या, अगले दिन चौबे जी सुबह सुबह 5 बजे उठकर गंगा घाट पर नहाने लगे और हलवाई का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें हलवाई नजर आया तो वो जल्दी से नहाकर बाहर आ गए और फिर कुछ देर पूजा करने के बाद हलवाई से बोले, ला भाई हलवा दे, सुबह सुबह गरम गरम हलवा खाकर आज तो मजा ही आ जाएगा। चौबे जी के कहते ही हलवाई ने उन्हें हलवा दे दिया। चौबे जी ने हलवा चखा और फनफनाते हुए बोले, ये क्या, ये तो बिल्कुल ठंडा है। ठंडा हलवा खाकर तो मेरा गला ही अकड़ने लगा है। तू कैसे बासी हलवा लेकर आया है? चौबे जी का गला पूरी तरह से अकड़ गया, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। चौबे जी की हालत को देखकर हलवाई बोला, क्यों चौबे जी, अब तो रोज माँ गंगा को बासी दूध जलेबी बासी मिठाई खिलाते हो, तब माँ को कितना कष्ट होता होगा, आज पता लगा आपको। हलवाई के इतना कहते ही वहाँ और दुकानदार भी आ गए जिन्हें चौबे जी ने ठगा था। मुझे आप सब माफ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाऊंगा। चौबे जी सभी दुकानदार से माफी मांगकर फटाफट अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर भागी, जिसे देखकर दुकानदार ठहाके मार के हंसने लगे।